आदाब। देखिए बगैर किसी तमहीद के, क्योंकि वक्त कम है और अभी बहुत बड़ी और ज़्यादा शायरी सुननी है, नहीं बहुत बड़ी शायरी हमारे स्टेज पे जो है वो मौजूद है, तो बगैर किसी तमहीद के चूँकि ये मुशायरा पयाम अमन से जोड़ा गया है, सबसे पहले तो मैं जनाब तमकीन खतीब साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मोहब्बान उर्दू का। तो उस हवाले से क्योंकि पयाम अमन से जोड़ा गया है, मैं यहाँ पे एक मैसेज बस यही देना चाहूँगा। अमन का मैसेज तो आप तक पहुँच ही रहा है कि ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो। ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। यहाँ से एक मतला और 2-3 शेर मैं और आप तक पहुँचा रहा हूँ, उसके बाद एक गज़ल तरन्नुम से पढ़ूँगा। गज़ल का मतला है कि भटकते उम्र भर तुम खुद को मनवाने कहाँ जाते। भटकते उम्र भर तुम खुद को मनवाने कहाँ जाते, अगर हमसे नहीं मिलते तो पहचाने कहाँ जाते। शुक्रिया। भटकते उम्र भर तुम खुद को मनवाने कहाँ जाते, अगर हमसे नहीं मिलते तो पहचाने कहाँ जाते। और शेर देखें कि अगर हम तुम जुदाई के तसव्वुर से जुदा होते, तो किस्मत ने जो लिखे हैं वो अफसाने कहाँ जाते। तो किस्मत ने जो लिखे हैं वो अफसाने कहाँ जाते। और शेर, अब जिस शेर के लिए मैंने गज़ल कही है, शेर अब के मुकद्दर के धनी हो तुम जो वापस लौट आए हो। मुकद्दर के धनी हो तुम जो वापस लौट आए हो, मेरा कान्हा नहीं मिलता तो पछताने कहाँ जाते। जी, मुकद्दर के धनी हो तुम जो वापस लौट आए हो, मेरा कान्हा नहीं मिलता तो पछताने कहाँ जाते। बहुत बहुत शुक्रिया। लेटेंसी प्रॉब्लम चल रहा है, कोई बात नहीं जी। मुकद्दर के धनी हो तुम जो वापस लौट आए हो, मेरा कान्हा नहीं मिलता तो पछताने कहाँ जाते। शेर देखें कि तुम्हारे वास्ते, ये आप सब ने किया होगा, तुम्हारे वास्ते जज्बों को पत्थर कर लिया मैंने। तुम्हारे वास्ते जज्बों को पत्थर कर लिया मैंने, न जो मैं आईना बनता तो शर्माने कहाँ जाते। तुम्हारे वास्ते जज्बों को पत्थर कर लिया मैंने, न जो मैं आईना बनता तो शर्माने कहाँ जाते। और फिर एक शेर नए ज़ाविये से कहने की कोशिश की है कि भटकते उम्र भर तुम खुद को मनवाने कहाँ जाते। शेर यूं हुआ है कि मेरे ख्वाबों की बस्ती में तुम्हारा हुक्म चलता है। मेरे ख्वाबों की बस्ती में तुम्हारा हुक्म चलता है, न होता मैं तो शाही शौक फरमाने कहाँ जाते। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक गज़ल मैं तरन्नुम से आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, मैं लास्ट ईयर यहाँ या मेरे ख्याल से 2 साल पहले आया था और मतीन खतीब साहब से बड़ी कुर्बतें रही थी मेरी। मुझे आज उनकी मौजूदगी यहाँ नहीं है, मुझे इसका बड़ा दुख है। मैं उसी हवाले से उनको एक गज़ल के कुछ शेर मेरी गज़ल में मैं उनको डेडिकेट करता हूँ। और एक मतला जो है तरन्नुम से पढ़ने से पहले एक मतला मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि तरन्नुम से मैं गज़ल क्यों पढ़ता हूँ और क्यों पढ़ रहा हूँ। कि किस्सा बयान गम का तबस्सुम में कर रहे हैं, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में कर रहे हैं, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में कर रहे हैं। आज जिक्र तेरा तरन्नुम में, तो मेरे ख्याल से मेरा जो तरन्नुम है वो जायज़ हो चुका है। आप थोड़ा सा मेरा साथ दें गज़ल में, क्योंकि तरन्नुम से पढ़ने में थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगती है, तो आप भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो रद्द अमल रखें। मतलब हाजिर है कि हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है। शेर देखें, हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है, तेरे बगैर कहाँ जिंदगी
जिंदगी निकलती है। और मतलब सानी देखें कि तेरे ख्याल की जब डायरी निकलती है, तेरे ख्याल की जब डायरी निकलती है, हर एक सफ़े पे नई शायरी निकलती है, हर एक सफ़े पे नई शायरी निकलती है। और ख़ास तौर से ये शेर के हर एक सफ़े पे तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है। शेर देखिएगा, तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है, तुम्हारे नाम से एक रोशनी निकलती है, तुम्हारे नाम से। देखिए शेर बाद में भी समझा जा सकता है, आप यहाँ खाली सुन भी सकते हैं। जी जी मैं पढ़ देता हूँ। हर एक सफ़े पे नई शायरी निकलती। देखिए यकीन मानिए शायरी जहाँ तक मैं समझा हूँ, मैंने 2 लाइनें कही है कि मुद्दतों दिल का खून जलता है, मुद्दतों दिल का खून जलता है, तब कहीं एक शेर ढलता है। तो खुदा के वास्ते इसका एहसास है। हर एक शय में शेर देखेंगे, तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है, तुम्हारे नाम से एक रोशनी निकलती है। आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको लगेगा कि आज भी जाने अनजाने में जो चीजें आपकी आंखों से निकलती हैं वो क्यों निकलती है। इसके हवाले से ये शेर के हर एक शय में तुम्हारे हिज्र का मौसम गुजर नहीं सकता, तुम्हारे हिज्र का मौसम गुजर नहीं सकता, हमारी आंख से अब तक नमी निकलती है, हमारी आंख से अब तक नमी निकलती है, हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है। और ये शेर एक नया काफिया इसमें लगाने की कोशिश की, देखेगा कि वफा के पेड़ पे पतझड़ कभी नहीं आता, वफा के पेड़ पे पतझड़ कभी नहीं आता, हर एक शाख यहाँ की हरी निकलती है, हर एक शाख यहाँ की हरी निकलती है, तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वो शेर जिसके लिए मैंने गजल कही है, जैसा कि आप सब हिंदुस्तान, पाकिस्तान या दीगर मुल्कों से और छोटी छोटी जगहों से आके आज यहाँ बड़ी जगहों पे बड़ी दुनिया देख रहे हैं, आपने दोनों दुनिया देखी है, वो भी और ये भी। और मेरा भी खुद का, मैं खुद एक मुजफ्फरनगर यूपी के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, और वहाँ से दिल्ली, मुंबई और फिर दुनिया भर में आया, तो मैंने एक चीज़ महसूस की है उस जगह में और यहाँ में। तो वो बात अगर आप तक पहुँचे तो आपका रद्द-ए-अमल के
हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है। हमारे गांव के लड़के भी कितने सादा हैं। हमारे गांव के लड़के भी कितने सादा हैं। हमारे गांव में अब भी परी निकलती है। हमारे गांव में अब भी परी निकलती है। हमारे गांव में। और मक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया मंजर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और ये इंशाल्लाह इस बात की तमीद है कि मुशायरा आगे बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है। मक्ता हाजिर है कि तू राज तूने कहाँ जाके घर बसाया है। तू राज तूने कहाँ जाके घर बसाया है। तेरे मकान से बचकर खुशी निकलती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है, देखिए आपने फरमाइश की है तो नहीं, फिल्म की गुंजाइश नहीं है। फिल्म आप YouTube पे जाके या गूगल पे या कहीं भी थिएटर्स में देख सकते हैं। जी मैं फिल्में कर कर के सच बताऊं तो मैं थक चुका हूं। मेरी 40 फिल्में अब तक रिलीज हो चुकी हैं और जो भी अल्लाह ने मुझे थोड़ी बहुत ये शायरी की फिक्र दी है या शायरी दी है, मैं इसीलिए जो है वो मुशायरों में आता हूँ कि मैं वो मेरे सुनने वालों तक पहुँचा सकूँ और आप बखूबी उसको सुन रहे हैं और इतने बड़े बड़े जो शोरा हजरात हैं उनकी सोहबतें मुझे मिल सकें, इसलिए भी मैं आता हूँ। अब मैं जो गज़ल सुनाने जा रहा हूँ वो फरमाइश पर सुना रहा हूँ तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। उस गज़ल से पहले मैं 2-3 शेर और आप तक पहुँचाऊँगा तहत में कि ठहरा हुआ ख्याल हूँ आज़ाद कर मुझे। ठहरा हुआ ख्याल हूँ आज़ाद कर मुझे। मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। ठहरा हुआ ख्याल हूँ आज़ाद कर मुझे। मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और क्या अपने आप अपना तारुफ तुझे मैं दूं। क्या अपने आप अपना तारुफ तुझे मैं दूं। मेरे करीब आके तू ईजाद कर मुझे। मेरे करीब आके तू ईजाद कर मुझे। मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और शेर देखें कि ये शेर खास के मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े। मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े। इस बार इस अदा से तू बर्बाद कर मुझे। इस बार इस अदा से तू बर्बाद कर मुझे। मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और शेर यूं हुआ है कि एक बार इस कहानी के किरदार यूं बदल। एक बार इस कहानी के किरदार यूं बदल। तुझको मैं कैद कर लूं तू सयाद कर मुझे। बहुत शुक्रिया। आप शेर तक पहुंचे नहीं, खैर 2-3 दिन लगेंगे, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। खैर छोड़िए। एक बार इस कहानी के किरदार यूं बदल। तुझको मैं कैद कर लूं तू सयाद। मैंने कुछ बात उल्टी करने की कोशिश की थी, तू सयाद कर मुझे। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए आया हूं तो बिल्कुल सीधी बात करूंगा। जी उसके बाद फिर शेर था कि मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब। कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब। मुझको जमीन में गाड़ या आबाद कर मुझे। मुझको जमीन में गाड़ या आबाद कर मुझे। मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और मख्ता हाजिर है कि तन्हा न लिखी जाएगी शीरीं की दास्तां। तन्हा न लिखी जाएगी शीरीं की दास्तां।
इस किस्सा-ए तुराज में फरहाद कर मुझे, इस किस्सा-ए तुराज में फरहाद कर मुझे। दोस्तों वो गज़ल जिसकी तमहीद में मैंने ये गज़ल सुनाई है और मैं बिल्कुल खालिस गज़ल आप तक पहुंचा रहा हूं कि गज़लों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम, गज़लों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम, कागज़ पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम, कागज़ पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। ये गज़ल आप अगर बिल्कुल सादगी से भी सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गज़ल ही वैसी है। और शेर देखें कि कागज़ पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। और शेर देखें कि लोगों की ख्वाहिशों पे सुना जा रहा हूं मैं। ये शेर मैंने बहुत दिन से लिखा, उसमें अपने साथ दें कि लोगों की ख्वाहिशों पे सुना जा रहा हूं मैं, लेकिन मेरी गज़ल में पढ़े जा रहे हो तुम। लोगों की ख्वाहिशों पे सुना जा रहा हूं मैं, लेकिन मेरी गज़ल में पढ़े जा रहे हो तुम। गज़लों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम। और ये शेर देखें कि दीवारों दर को नूर के पैकर में ढाल दूं, दीवारों दर को नूर के पैकर में ढाल दूं। मैंने सुना है लौट के घर आ रहे तुम, मैंने सुना है लौट के घर आ रहे हो तुम। और फिर वो शेर जिसके लिए मैंने गज़ल कही है, इसमें आप बीती भी है, जग बीती भी है। शेर देखिएगा कि गज़लों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम। वो शेर जिसके लिए गज़ल के मुझसे बिछड़ के तुम को सुकून मिल गया, मगर मुझसे बिछड़ के तुम को सुकून मिल गया, मगर आंखें बता रही हैं कि पछता रहे हो तुम। बहुत शुक्रिया भाई। मेरे ख्याल से इन लोगों को कभी पछताने का मौका मिला नहीं है। इस टाइप के लोग, इस तरफ के लोग चले गए। अगर मिला है तो फिर इज़हार करने डरना का ये होता रहता है जिंदगी में, इसके बिना जिंदगी नहीं चलती है। किसी की जिंदगी मुकम्मल नहीं होती। जी पढ़ देता हूँ। सूरज को चिराग दिला खाना है, इसलिए शामिल बैठे। मुझसे बिछड़ के तुम, मुझसे बिछड़ के तुम को सुकून मिल गया, मगर
पछता रहे हो तुम, कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। मक्ता पढ़ने से पहले तमकीन खतीब साहब के लिए जोरदार एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा इन्होंने ये जो है वो सजाया है, 3D पोस्टर बनाया है। बहुत ही मुश्किल से 3D मुशायरों को जो हासिल होती है। तो देखिएगा कि मक्ता आपके हवाले है कि गज़लों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम। मक्ता देखें कि बाहर अगर न आई तो जल जाओगे तुराज, बाहर अगर न आई तो जल जाओगे तुराज। सीने में ऐसी आग को दफना